हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल पीए ट्रेडिंग एज। सो दोस्तों, निफ्टी के प्राइस एक्शन से पहले ये आप जो कुछ लेवल्स देख रहे हैं, आप इन लेवल्स को देखिए ये कैसे मार्क किए हुए हैं। ठीक है, 24,700 पर आप देखेंगे यहाँ से एक रिजेक्शन लिया हुआ है। फर्दर 24,700 पर हमारा एक मेजर ओवाई जोन है। ठीक है, एक स्ट्राइक है और वहां पर मेजर ओवाई बिल्डअप हो रखा है। ठीक है, सेकंड आप देखेंगे एक 24,626 के अप्रोक्सीमेट जोन है। आप देखेंगे यस्टरडे आपने जो इससे पहले दिन का प्राइस एक्शन वीडियो है उसमें भी ये लेवल हमने मार्क किया हुआ है, क्योंकि निफ्टी के पास ये एक गैप फिल करने के लिए जगह है। हमने पहले भी बताया है आपको, निफ्टी के पास एक गैप फिलिंग एरिया है जो कि ये जोन बैठता है 24,626 के आसपास का। ठीक है, सेकंड आपके पास एक ये वाला गैप है। ठीक है, जो कि 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक गैप अप ओपनिंग हुई थी। फर्दर एक निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में था, जहां पर भी एक गैप फिलिंग निफ्टी के पास पेंडिंग है। ठीक है, आप ये देखिए ये वाली, जब जब भी आपको ऐसे गैप दिखाई देते हैं, ठीक है, निफ्टी उन गैप्स को फिल करने मेजोरिटी केसेस में वापसी आती है। ठीक है, वो आपका 15 दिन में आए, 10 दिन में आए, कैसी भी है, बट ये गैप जो होते हैं ना, ये एक तरह से आप कह दिए यहाँ पे ना, ऑर्डर्स जो होते हैं वो पेंडिंग होते हैं। ठीक है, ये गैप फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पर जरूर आती है। ठीक है, अब आप देखेंगे हमारे पास ये एक गैप है। ठीक है, और अब हमारे पास लेवल मार्क हो चुके हैं। फर्दर एक 24,600 के आसपास का हमारे पास एक स्ट्राइक प्राइस का जोन भी है। ठीक है, अब आप 5 मिनट पर क्या देखते हैं। ठीक है, 5 मिनट पर अगर आप देखते हैं, जो मार्केट की कल की क्लोजिंग थी, मार्केट ने वहीं पर ओपनिंग दी है 24,700 के आसपास। 24,700 के आसपास से ही एक रिजेक्शन कैंडल बना दी है। ठीक है, इस रिजेक्शन कैंडल के साथ साथ निफ्टी ने दो चीजें करी है। 24,700 का स्ट्राइक प्राइस रिजेक्ट किया है, कल की क्लोजिंग के बिलो हुआ है, कल की जो प्राइस रेंज थी उससे भी बिलो है। फर्दर ये 24,626 तक का जो एक जो निफ्टी के पास एक पूरा गैप फिल करने के लिए एक जगह थी, वो भी निफ्टी ने कवर कर दी है। एक 24,600 का जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, आप ये वाला देखेंगे 24,600, सो इसको भी निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है यहाँ पे। तो आपको इतने सारे कॉन्फर्मेशन के बाद आपके पास कंफर्मेशन सारे हैं। ठीक है, इतने सारे कंफर्मेशन के बाद आपको यहाँ पर एक बियर ट्रेड प्लान करनी चाहिए। जब आपकी इतनी बड़ी कैंडल बने और आपको स्टॉप लॉस मार्क करना है, स्टॉप लॉस मार्क करने के लिए आप या तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाइए, या फिर मेजरली जो आपका एक मेजर रेजिस्टेंस या मेजर जो सॉरी मेजर सपोर्ट जोन जो था, आप उसके ऊपर अपना मार्क कर लीजिए। ठीक है, बेसिकली हमारा यहाँ पे 24,600 का नियरेस्ट स्ट्राइक जो था वो एक सपोर्ट जोन था, उसको ब्रेक किया है। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर आप एक स्टॉप लॉस मार्क करके आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। आप देखिए 24,600 के ऊपर आप जब स्टॉप लॉस लगाएंगे और आपके पास आपके पास पूरा जोन है। ठीक है, आपके देखिए आपको यहाँ पर कितने बढ़िया तरीके से आपको मोमेंटम, अगर आप इसमें ऑप्शन बाइंग करते हैं, ठीक है, आपको ये जो मोमेंटम मिल रहा है, इस मोमेंटम में आपको अगर इस कैंडल के सिर्फ 60 पॉइंट ही आपको अगर आप कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपको लगभग लगभग मैं आपको बताऊं 40 पॉइंट के अप्रोक्स आपको ऑप्शन प्रीमियम पे कम से कम आपको इतना मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, सो आप एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अब आपको मालूम है, अब आप देखेंगे अगर आप इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप शिफ्ट करते हैं, तो आपको मालूम है यहां से इस जोन से एक बाइंग आई हुई है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ये एक सपोर्ट लिया हुआ है, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया हुआ है, इस कैंडल ने सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, यहां से इसने ब्रेक करने की कोशिश करी, बट नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक गैप अप ओपनिंग हो गई है, यानी कि इसको ब्रेक नहीं कर पाया जोन को। सो यहाँ पर भी सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ पर भी सपोर्ट लिया हुआ है। इतनी जगह सपोर्ट लेने के बाद फिर निफ्टी 2 दिन बाद एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ आगे बढ़ जाती है। सो हमारे पास दो गैप है फिल करने के लिए निफ्टी के पास। अब आपके पास बियरिश मोमेंटम में जाने के लिए क्या क्या रीजन थे। ठीक है, मार्केट जो है एक डाउन ट्रेंड में, अगर आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर या 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखेंगे, डाउन ट्रेंड में चल रहा है पूरा का पूरा पूरा। ठीक है, आपका मार्केट सेंटीमेंट क्या है, बियरिश है। आपका न्यूज भी जो आ रहा है वो भी प्रॉपर बियरिश है। ठीक है, जो आपका टैरिफ न्यूज वगैरह जो जब चल रहा है, और जो एक्सपायरी का जो आप सेबी की तरफ से कुछ कुछ चल रहा है, ठीक है, एक्सपायरी को लेकर के बता रहे हैं कि एक्सपायरी चेंज होने वाली है। ठीक है, एक्सपायरी चेंज होने वाली है और कुछ एक्सपायरी की ड्यूरेशन बढ़ने वाली है। सो मार्केट को लेकर के एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। फर्दर आपका प्राइस एक्शन भी उसको क्या करता है, फॉलो करता है। अगर प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है तो आपको वहां पे बियर ट्रेड यहाँ पे प्लान करनी चाहिए। ठीक है, जब भी कोई ऐसा सिनेरियो होता है, जब देखिए दो तरीके के रिलेशनशिप होते हैं मार्केट में ना, टू डे वैल्यू रिलेशनशिप। ठीक है, एक वैल्यू टू डे वैल्यू रिलेशनशिप का मतलब है यहाँ पर निफ्टी ने, यानी कि प्राइस ने, निफ्टी में जो प्राइस है, प्राइस ने 70% ऑफ द टाइम
एक एरिया के में रेंज के में हुआ है तो उसको 70% एक वैल्यू एरिया बोला जाता है। ठीक है, आपको पता है कि अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल का यूज करते हैं तो उसमें भी एक 70% का रेशो होता है। ठीक है, आपका 70% है। अब इन 2 दिन में अगर निफ्टी 2 दिन में अगर लोअर वैल्यू का मतलब है निफ्टी की जो, सपोज आपको परसों, ठीक है, परसों की आपकी क्लोजिंग है, फिर आपकी कल की क्लोजिंग है। ठीक है, कल की क्लोजिंग जो है वो परसों की क्लोजिंग से नीचे हुई है। ठीक है, फर्दर उसका जो 70% एरिया है प्राइस का, उसका जो मूवमेंट है वो कल के 70% से जो है वो थोड़ा ऊपर है, यानी कि 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप क्या होगी, लोअर वैल्यू हो गई। और अगर इनकी रेंज को पार करता हुआ और वैल्यू से रिजेक्शन लेता हुआ, ठीक है, अगर निफ्टी अगले दिन नेक्स्ट डे यानी कि आज, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 15 मिनट पर अगर आप इसको नोटिस करते हैं, ठीक है, अगर आप 2 दिन की पुरानी वैल्यू देखेंगे, ठीक है, आप देखेंगे ये एक जोन में थी, यहां से रिजेक्शन लिया निफ्टी ने। फिर अगर आप कल का देखेंगे ये वाला जोन था, ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लोअर वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट बन रहा है। ठीक है, लोअर वैल्यू का कॉन्सेप्ट बन रहा है। फर्दर आज क्या हुआ है, आज निफ्टी ने इसी वैल्यू एरिया से क्या करा है, रिजेक्शन भी लिया हुआ है, रेंज को भी पार कर दिया है। सो यानी कि प्राइस जो है वो एक नई रेंज में जाने की कोशिश कर रहा है और उसको आगे सपोर्ट देने के लिए हमारे पास काफी सारे कॉन्फर्मेशन, जैसे मार्केट में सेंटीमेंट जो है, ठीक है, न्यूज वगैरह जो है, और प्राइस एक्शन, और जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स है उनका ब्रेक होना। ठीक है, सो ऐसे सिनेरियो में आपको ये बड़ी कैंडल देख के घबराना नहीं है। बड़ी कैंडल के बाद आपको एंट्री करनी चाहिए छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जब ऐसे सिनेरियो ऐसे कॉन्फर्मेशन मिलते हैं, सो आपको इतनी बड़ी कैंडल के बाद भी फॉलो थ्रू मिलता ही मिलता है। अगर आप इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए, ठीक है, 1 मिनट में ही ये कैंडल ने 24,626 के नीचे जो, यानी कि जो गैप फिलिंग था वो कर दिया था, एक फॉलो थ्रू आया। अब आप चाहें तो यहाँ पर भी इस पॉइंट पर भी आप अपना यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर शिफ्ट होते हैं, ठीक है, आप इस कैंडल के हाई पर और यहाँ तक का टारगेट आप इजिली अचीव कर सकते हैं। 60 पॉइंट के अप्रोक्स आपका यहाँ पे कैप्चर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सो आप देख रहे हैं अगर बड़ी कैंडल भी इमीडिएट आ जाती है, बट हमारे पास एक्स्ट्रा कंफर्मेशन और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग प्राइस अच्छा मूव कर रहा हो, सो आपको वहां पर ट्रेड लेने के लिए, छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेने के लिए आपको घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है ये एक जोन है, ठीक है, यहाँ पर निफ्टी सपोर्ट ले सकता है जो कि उसने दिया भी है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, ये सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर निफ्टी ने क्या लिया है, सपोर्ट लिया है। अब आप देखेंगे मोमेंटम जो है वो बियरिश है। ठीक है, सब मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव है, सो हम यहाँ पर बुलिश ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हम अगर को ये मालूम नहीं है आपका एकदम से कहां से रिजेक्शन आ जाए। ठीक है, अगर आपको बुलिश ट्रेड प्लान करनी है, सो आप इस रेड कैंडल को पार करने दीजिए, इसका ब्रेकआउट आने दीजिए और इस जोन के बीच में आप बुलिश ट्रेड प्लान करिए, मेरा मानना ये है। ठीक है, फर्दर आप छोटी स्कैल्पिंग अगर छोटे मोटे पॉइंट्स कैप्चर करना चाहते हैं, सो आपको यहाँ पर इजिली मिल भी जाते हैं, आप किसी भी स्ट्रेटेजी के थ्रू यहाँ पर अच्छे से प्लान कर सकते हैं। बट हमारा चीजें जो है वो बियरिश ट्रेड के लिए हमारे को बता दी है। ठीक है, तो हम बियरिश ट्रेड ही प्लान करेंगे। सो दोस्तों, निफ्टी ने क्या करा, ऊपर जाने की कोशिश करी। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक टाइप ऑफ कंसोलिडेशन हुआ है। ठीक है, ये किस जोन के पास हुआ है, ये इस जोन के बीच में हुआ है। ठीक है, 626 और 700 के बीच में जो गैप फिलिंग वाला एरिया था जो बचा हुआ था, ठीक है, उस जोन में जाकर के निफ्टी ने एक कंसोलिडेशन किया है। ठीक है, इस कंसोलिडेशन के बाद या तो ब्रेकआउट आना था या ब्रेकडाउन आना था। तो निफ्टी ने क्या किया, एक ब्रेकडाउन कैंडल दी है, बढ़िया सी ब्रेकडाउन कैंडल दी है ये वाली। ठीक है, ये आया, बट हमारे पास पता है हमारे पास एक जोन ऑलरेडी यहाँ पर पेंडिंग है 626 वाला। सो हम इसके कैंडल के बाद हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं छोटी। ठीक है, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं अगर आप रिस्क लेना चाहें, बट एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन के लिए आप ट्रेड जो है वो यहाँ पर प्लान करिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है और यहाँ पर भी आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिए एक अच्छा हमारे पास एरिया है। ठीक है, सो रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिए हम कहां पर लेंगे, ये वाला जो जोन है आपका, ठीक है, यहाँ तक का जोन जो है, यहाँ तक के लिए हम एक टारगेट जो है अपना रखेंगे, कंसीडर करेंगे। सो दोस्तों, फर्दर अगर आप यहाँ पर एंट्री प्लान करते हैं, आपको एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन भी मिलता है। अगर आप 920 ईएमए को कंसीडर करते हैं तो आप देखते हैं इस कैंडल के साथ 920 का क्रॉस ओवर भी हो चुका है और एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो चुका है। सो ये हमारे को क्या दिखाता है, यानी कि ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है और अच्छे मोमेंटम के साथ निफ्टी निकल सकता है। सो हमारे को यहाँ पर भी 50 पॉइंट के पास पास आप कैप्चर करने का यहाँ पे मिल जाता है। सो दोस्तों, आपका अच्छे प्राइस एक्शन के साथ जो आपका ट्रेड प्लान होता है, ठीक है, आप सबसे पहले मार्केट में क्या करिए, आप प्रीवियस 2 to 3 डेज की आप हिस्ट्री देखिए, मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है,
सेकंड, आप न्यूज देखिए, मार्केट में न्यूज क्या आ रही है। न्यूज ऐसा नहीं है कि आपको हर वक्त काम करती है, बट जब प्राइस मूवमेंट के साथ, ठीक है, और प्राइस एक्शन के साथ आपका न्यूज मिल जाए, ठीक है, और दोनों एक ही तरह से काम करें, सो आपको वहां पर ट्रेड प्लान करनी चाहिए, उसी डायरेक्शन में प्लान करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, सो ऐसे ही प्राइस एक्शन की वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।